स्टीव जॉब्स इतनी कम एज में इतना सक्सेसफुल बन गए। 1985 में स्टीव जॉब्स खुद की कंपनी से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ द अमेजिंग बिट्स। आज बात करेंगे एप्पल कंपनी के बारे में और जानेंगे उससे रिलेटेड कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उसके को फाउंडर स्टीव जॉब्स के लाइफ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। एप्पल कंपनी स्टार्ट हुई थी 1976 में और इसके को फाउंडर मिस्टर स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिक ने एक गैराज में इस कंपनी को स्टार्ट किया था। बट 1976 से पहले स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे। इंडिया में उन्होंने खूब ट्रैवल किया, दिल्ली टू मुंबई, कोलकाता, और यहां आने के बाद बुद्धिज्म को अपना रिलीजन माना और उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म करना चालू कर दिए। फिर वो वापस अमेरिका गए और उन्होंने 1976 में अपनी कंपनी स्टार्ट की। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक ने अपनी कंपनी के स्टार्टिंग कैपिटल के लिए अपनी पहली कार और अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर तक बेचा था। 1985 में स्टीव जॉब्स खुद की कंपनी से निकाल दिए गए थे और इसके पीछे की कहानी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग। तो हुआ क्या कि स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए 1982 में एक आदमी के पास गए। वो थे जॉन स्क्वेली, जो उस जमाने के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, क्योंकि उन्होंने पेप्सी जैसी कंपनी जो पूरे लॉस में जा रही थी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिलवाया था। स्टीव उनके पास गए और उनको कन्विंस किया कि आप हमारे साथ जुड़िए, एप्पल कंपनी के साथ जुड़िए और हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करने में मदद करिए। बट पहली बारी में वो कन्विंस नहीं हुए और स्टीव को बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको कन्विंस करने के लिए। एक फेमस कोट भी है उनका जो उन्होंने जॉन को बोला था कन्विंस करने के लिए। स्टीव ने बोला, डू यू वॉन्ट टू सेल शुगर वाटर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ और वॉन्ट टू कम विथ मी एंड चेंज द वर्ल्ड। इस लाइन से जॉन इतना कन्विंस हो गए कि उन्होंने तुरंत एप्पल कंपनी ज्वाइन कर ली स्टीव के साथ। बट मेन प्रॉब्लम 1985 में आई जब एप्पल ने मैकिंटॉश को लॉन्च किया। बट उसके प्राइस को लेकर जॉन और स्टीव दोनों में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चली और लास्ट में सारे बोर्ड मेंबर्स जॉन की तरफ हो गए और स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी से रिजाइन देना पड़ा। बट उसी के बाद से कंपनी लॉस में जाने लगी और एक साल के अंदर ही जॉन को वापस स्टीव के पास जाना पड़ा और उनसे बोलना पड़ा कि आप वापस अपनी कंपनी ज्वाइन करें। इस तरह स्टीव का कमबैक। स्टीव जॉब्स इतनी कम एज में इतना सक्सेसफुल बन गए थे कि फोर्ब्स लिस्ट में उनको यंगेस्ट मिलियनेयर का अवार्ड मिला था। इसी से रिलेटेड एक न्यूज दे दूं, एप्पल कंपनी के को फाउंडर एक तो स्टीव जॉब्स थे, एक थे स्टीव वोजनिक। स्टीव वोजनिक ने अभी पिछले संडे को ही अपनी एक स्पेस कंपनी चालू की है जिसका नाम है प्राइवेटेयर स्पेस। अब बात करते हैं एप्पल के लोगो की। एप्पल का लोगो सबसे पहले ऐसा था, बट ये लोगो जल्दी बदल गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था एंड एप्पल इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी। सो स्टीव जॉब्स ने एक नया प्रपोजल दिया एक नॉर्मल एप्पल रखने का, बट वो भी कटा हुआ। और ये कटा हुआ इसलिए है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए चेरी और एप्पल के। एप्पल कंपनी के नेट वर्थ 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गई थी 2018 में। एप्पल कंपनी इतनी सक्सेसफुल है कि उसके पास यूएस ट्रेजरी से डबल पैसा है। एप्पल का सबसे ज्यादा चलने वाला या फिर सेल होने वाला प्रोडक्ट है उसका एप्पल आईफोन, जिसकी डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है। बट इंडिया सिर्फ कस्टमर नहीं है, वहां का एम्प्लॉयर भी है, क्योंकि 35 से 40% एप्पल के एम्प्लॉयज इंडियन हैं। एप्पल कंपनी सक्सेसफुल इसलिए बनी है क्योंकि वो हर साल कुछ ना कुछ नया करती रहती है, अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करती रहती है और कस्टमर के एक्सपीरियंस को एनहांस करती है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है इन दो लोगों की मेहनत, एक्सपीरियंस और नॉलेज के कारण। एप्पल कंपनी की एडवांसमेंट
उसका यूजर एक्सपीरियंस इतना बढ़िया है कि आपने आज तक किसी भी एप्पल यूजर्स को एंड्रॉइड में शिफ्ट होते हुए नहीं देखा होगा। वो भले एप्पल की जितनी भी बुराई कर ले, उसमें बहुत सारे ऐप्स चलते भी नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन तब भी एप्पल यूजर हमेशा जब भी नया प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो एप्पल का ही लेगा। और ये चीज एप्पल कंपनी को बाकी सब कंपनी से अलग बनाती है। So that's all for today. Thank you for watching this video. I hope you like it. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अपने थॉट कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।